नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हॉरर चैनल डार्क लाइफ रेस्क्यू में, जहां हम लाते हैं सबसे भयानक और रहस्यमयी कहानी, असली घटनाओं पर आधारित डरावने किस्से और अनसुलझे रहस्य आपकी रूह को कंपा देंगे। अगर आपको डर का रोमांच पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया डरावना वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। रात नई नई आई थी। जंगल जाग रहा था। कीड़े मकोड़ों और उल्लुओं की आवाजें हवा में तैर रही थी। रामू एक सीधा सा लकड़हारा पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। वो इस जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था, या उसे ऐसा ही लगता था। आज रात कुछ अलग था। हवा भारी थी, डर का साया उसके ऊपर मंडरा रहा था। रामू कांप गया। रात ज्यादा ही ठंडी थी। उसकी नजरें इधर उधर भाग रही थीं, मानो अंधेरे को चीर कर देखना चाह रही हो। पेड़ हवा में फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई राज की बात कर रहे हो। वो अपनी चाल तेज कर दी। अपने घर की गर्माहट में जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। जंगल की जमीन उसके पैरों के नीचे चरमरा रही थी। उसने चांद की तरफ देखा। वो बादलों की मोटी चादर के पीछे छुपा हुआ था। अंधेरा उसके चारों ओर दबाव बना रहा था। उसे घुटन हो रही थी। उसके मन के किनारे पर डर कुतर रहा था। उसने अपना सिर हिलाया, अपने डर को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। बस रात का वहम है, उसने खुद से कहा, पर उसके शब्द उसे सांत्वना देने के लिए काफी नहीं थे। एक टहनी टूटी। रामू जड़वत खड़ा हो गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने गौर से सुना। उसकी सारी इंद्रियां चौकन्नी थीं। सन्नाटा। वो अपना रास्ता जारी रखने ही वाला था कि तभी उसने वो आवाज सुनी। एक चीख, धीमी पर साफ। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने उस आवाज की दिशा पहचानने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज जंगल के और अंदर से आ रही हो। एक ऐसी जगह जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग फुसफुसाते हुए बात करते थे। वो पुरानी वीरान मैंशन। रामू झिझका। उत्सुकता और डर के बीच जंग छिड़ गई। वो चीख उसके कानों में गूंज रही थी, दर्द और बेचैनी से भरी हुई। वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सका। एक गहरी सांस लेते हुए वो सावधानी से आवाज की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा था, जंगल और भी घना होता जा रहा था। पेड़ टेढ़े मेढ़े और उलझे हुए थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकली हुई थीं। हवा और भी ठंडी हो गई थी। उसकी त्वचा को चुभ रही थी। हर कदम के साथ वो अपनी धड़कन को तेज होते हुए महसूस कर सकता था। हवेली और करीब आती जा रही थी। रात के आसमान के सामने एक काला शैडो। वो नम मिट्टी और सड़ांध को सूंघ सकता था, और कुछ और भी, कुछ धातु जैसा, कुछ अजीब। वो खुले मैदान में पहुंच गया। हवेली उसके सामने खड़ी थी, एक भुला दिए गए समय का ढहता हुआ अवशेष। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें उसे घूर रही हो। रामू की सांसें थम गई। ये जगह गलत लग रही थी। वो अपने छोटे से कुल्हाड़ी, जिसे वो अपनी सुरक्षा के लिए साथ रखता था, के पास हाथ रखते हुए हवेली का घेरा बना रहा था। वो चीख फिर गूंजी, अब करीब। ये निश्चित रूप से अंदर से आ रही थी। उसने अपनी रियर एज की हड्डी में रेंगते हुए डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह बस कोई जानवर होगा जो अंदर फंस गया होगा। लेकिन अपने मन की गहराई में वो जानता था कि यह कुछ और था। उसने पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। वो चरमराहट के साथ खुल गया, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर की हवा धूल और सड़ांध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, और दीवारों की दरारों से छनकर आती चांदनी ही एकमात्र रोशनी थी। रामू ने आवाज लगाई। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। कोई है? सिर्फ सन्नाटा ही उसे जवाब दे रहा था, पर वो इसे महसूस कर सकता था। एक मौजूदगी उसे देख रही थी। वो सावधानी से घर के अंदर बढ़ा। उसका हाथ कभी भी अपनी कुल्हाड़ी से दूर नहीं हटा। सन्नाटे में उसका हर कदम जोर से गूंजता हुआ प्रतीत हो रहा था। वो अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता था, जो अनियमित और तेज थीं।
उसने एक दरवाजा धकेला, जिससे एक धूल से भरा पुराना भोजन कक्ष सामने आया। एक कुर्सी जमीन पर उल्टी पड़ी थी, मानो अभी अभी कोई यहां से गया हो। उसने कसम खाई कि उसने हंसी की धीमी सी गूंज सुनी थी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो एक लंबे संकरे दालान में दाखिल हुआ। हवा और भी ठंडी हो गई और वो कांप गया। उसके गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। वो अकेला नहीं था। उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। वो घूम गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस एक खाली दालान और दम घोंटू सन्नाटा। वो पीछे हटने लगा। वो बस यहां से जाना चाहता था, इस भयानक जगह से भाग जाना चाहता था। पर जैसे ही वो मुड़ा, उसने उसे देखा। एक शैडो दालान के आखिर में खड़ा हुआ था, उसे देख रहा था। वो इंसानी आकार का नहीं था, वो बहुत बड़ा था, बहुत बेढब। वो मंद रोशनी में हिल रहा था और धड़क रहा था, और वो उससे निकल रही बुराई को महसूस कर सकता था। वो जड़वत खड़ा हो गया। उसकी रगों में खून जम गया। वो चीखना चाहता था, पर कोई आवाज नहीं निकली। साया उसकी तरफ बढ़ने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से और तेजी से। वो पीछे की ओर लड़खड़ाया। उसका पैर एक ढीली फर्श की पट्टी पर जा लगा। वो गिर गया। उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से दूर जा गिरी। वो पीछे की ओर हटा। उसकी नजरें साए से हटी नहीं। फिर एक चीख, खून जमा देने वाली और दहशत से भरी हुई, वो हवेली में गूंजी, दीवारों से टकराई। फिर सन्नाटा। साया गायब हो गया था, और रामू भी। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। हवेली फिर से खामोश खड़ी थी। उसके राज उसकी ढहती दीवारों के भीतर सुरक्षित थे। बस हवा टूटी खिड़कियों से सीटी बजा रही थी। रामू, लकड़हारे की खोई हुई आत्मा के लिए एक शोकाकुल गीत।